हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं डीगमिंग ऑफ सिल्क के बारे में। आइए देखते हैं सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर एक तरह से प्रोटीन फाइबर है। ये कैसे हमें मिलता है? सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क के कीड़े आते हैं, ठीक है ना, छोटे कीड़े रहते हैं, उनका जो रेशा होता है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है। जो मतलब सिल्क वॉर्म रहता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, ग्लैंड होती है जिससे क्या वो रेशा निकलता रहता है, ठीक है, लिक्विड जैसा बाहर आता है, ठीक है ना। और जैसे ही ये रेशा बाहर आता है, एकदम एयर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि फिलामेंट फॉर्म में आ गया। मतलब ये जैसे निकालता रहता है हमारे पास, तो उसको लपेटते रहेंगे हम, और क्या वो ओवल शेप में लपेटते हैं। जो सिल्क बॉम होता है वो चारों तरफ उसके फिलामेंट लिपट गया और वो अंदर सिल्क बॉम रहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो अपने कोकून में है, ठीक है। सिल्क बॉम जब अपने मतलब एकदम बंद हो जाता है अपने फिलामेंट में, मतलब जो रेशा सॉलिडिफाई होके फिलामेंट बन गया, तो वो अंदर एक कोकून में एकदम बंद हो जाता है, ठीक है। अब एक कोकून में होता है लगभग 300 मीटर तक सिल्क फिलामेंट निकलता है, ठीक है। और हमें 100 ग्राम सिल्क फिलामेंट यार्न बनाने के लिए 1000 कोकून लगते हैं, ठीक है। और स्पिनिंग बहुत लंबा प्रोसेस है सिल्क का, 300-350 दिन लग जाते हैं कोकून की स्पिनिंग में, ठीक है। और जब सिल्क बॉम जो है एकदम से कंप्लीट हो जाता है, तो वो प्यूपा बन जाता है और कोकून में ही रहता है, ठीक है। सिल्क फिलामेंट में क्या होता है, एक गम रहता है, ग्लू जैसा रहता है, उसको हम सिल्क गम भी कहते हैं। सिल्क में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक गम वाला प्रोटीन है और एक फाइबर प्रोटीन है। जो गम प्रोटीन है उसको बोलते हैं सेरासिन, और जो फाइबर का प्रोटीन है उसे कहते हैं हम फाइब्रोइन। जो सेरासिन होता है वो ईजिली केमिकल से अटैक हो जाता है, जबकि फाइब्रोइन जो है वो ईजिली केमिकल से अटैक नहीं होता है। बस यही प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ करते हैं डीगमिंग के लिए, ये हमारे पास प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। सेरासिन क्या होता है कि वो केमिकल से जल्दी अटैक हो जाएगा और फाइब्रोइन नहीं होगा, तो हमें गम को ही तो रिमूव करना है ना, फाइबर तो हमें चाहिए। तो ये प्रिंसिपल हम डीगमिंग ऑफ सिल्क के लिए यूज़ करते हैं। सिल्क की क्या क्या वैरायटी होती है? मलबरी सिल्क आता है, तुषार सिल्क आता है, एरी आता है, म्यूगा आता है, ठीक है। ये आते हैं, कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है? कर्नाटका में होता है, इंडिया में, एमपी में रहता है, असम में, झारखंड में। ये कंट्रीज़ हैं, चाइना, थाईलैंड, जापान। इंडिया में सबसे ज़्यादा सिल्क उगाया जाता है, मतलब इसकी पैदावारी करते हैं एक तरह से। और ये सबसे ज़्यादा महंगा है, आपको पता है, ये सिल्क रानी महाराजा वगैरह पहले सिल्क यूज़ करते थे, तो मतलब एक लग्जीरियस फील है इसमें, शाइन करता है बहुत ज़्यादा। अब सिल्क की कंपोजिशन देखो क्या है। एक मलबरी सिल्क एक वैरायटी है, उसकी कंपोजिशन बता रहे हैं। जो फाइब्रोइन है, फाइबर प्रोटीन है, हमारे पास 70 से 75% तक रहता है। सेरासिन जो ग्रम प्रोटीन है हमारे पास, ग्लू है, वो 25 से 30%। वैक्स, ये इम्प्योरिटीज़ आ गई आपकी, वैक्स आ गई, नेचुरल कलर और मिनरल मैटर, ठीक है। और इसके अलावा भी जब हम वीविंग करते हैं उस टाइम तेल वगैरह, लुब्रिकेंट वगैरह लग जाता है उस पर, ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ उसमें ऐड हो जाती हैं। अब आगे हम मेन टॉपिक पे, सिल्क की डीगमिंग। डीगमिंग क्या है? तो सिल्क का जो गम है, मतलब सेरासिन जिसका नाम है, उसके रिमूवल के प्रोसेस को विदाउट डैमेजिंग सिल्क फाइब्रोइन, जो फाइबर प्रोटीन है उसको डैमेज किए बिना सिल्क का गम के रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीगमिंग, ठीक है। अब ये जब गम रहता है तो सिल्क में ज़्यादा चमक नहीं रहती है और थोड़ा ब्राउनिश सा कलर रहता है उसका, और हार्श फील भी होता है, तो इसलिए इस गम को हमें रिमूव करना पड़ता है, ताकि हमारे पास सिल्क जो है वो एकदम चमकदार बन जाए और अच्छी सॉफ्ट फील दे हमारे पास, ठीक है। ये सेरासिन हम सबसे पहले ही नहीं रिमूव कर देते कि एकदम से, क्योंकि क्या है, ये एक तरह से प्रोटेक्ट भी करता है फाइबर को, सिल्क जो यान है उसको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको हम वीविंग के बाद रिमूव करते हैं, ठीक है। जब तक हमें डाइंग नहीं करनी है तब तक हम इसको रिमूव नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरह से ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है, ठीक है। अब गम कंटेंट देखो,
जो मलबरी सिल्क था उसमें हमारे पास 25 से 30% था, तुषार जो अच्छी सिल्क है उसमें 5 से 15% है, म्यूगा 7 से 10% है, एरी में 3 से 5% गम कंटेंट है, मतलब सेरेसिन का परसेंटेज पाया जाता है। अब ये डीगमिंग का प्रोसेस का थोड़ा डिटेल है, ठीक है। दोनों ही हमारे पास प्रोटीन है और दोनों ही पानी में नहीं घुलेंगे, ठीक है। तो ये जो सेरेसिन है पर ये जल्दी अटैक हो जाता था केमिकल से, और जो फाइब्राइन है वो थोड़ा क्रिस्टलाइन है, तो मतलब केमिकल से जल्दी अटैक नहीं होता। तो ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि सेरेसिन जल्दी से केमिकल से अटैक हो जाएगा तो उसको करके हम फाइब्राइन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। डीगमिंग को हम माइल्ड अल्कलाइन कंडीशन में करते हैं, मतलब साबुन यूज़ करते हैं। पहले जो था वो ऑलिव ऑयल यूज़ करते थे हम, ठीक है। और नेचुरल वैक्स और ऑयल वगैरह भी रिमूव हो जाती हैं साथ के साथ जब हम साबुन डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। कई बार जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को भी हम यूज़ करते हैं साबुन के साथ, ताकि अच्छे से उसकी क्लीनिंग हो। डिपेंड की उसमें कितना परसेंटेज है हमारे पास ग्लू का, और हम pH 10 तक मेंटेन करते हैं इसका। अब सोप से दो मेथड हैं डीगमिंग के, एक है डीगमिंग बाय सोप, एक है डीगमिंग यूजिंग एंजाइम। सबसे पहले हम सोप का देखते हैं। तो हमने ओलिव ऑयल सोप है, इसका नाम मार्सिल सोप भी है, ओलिव ऑयल सोप आप याद रख लेना, ठीक है। 25% हम इसका सोल्यूशन लेते हैं, 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग ऑफ भी कहते हैं, क्योंकि तब तक हमारा बॉयल होने लग जाता है, ठीक है। और 1 से 2 घंटे हम उसे रखेंगे, फिर गर्म पानी से धो के, उसके बाद ठंडे पानी से धो के उसका पानी निकालेंगे, हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास 25 से 28% जो है वो वेट भी कम हो जाता है, क्योंकि उसकी परसेंटेज थी ग्लू की, ग्लू अलग हो जाता है तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास वेट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंजाइम डीगमिंग। नाम बोल रहा है कि इसमें क्या करेंगे, हम एंजाइम का यूज़ करेंगे उसको अलग करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंजाइम क्या करता है, हमारे पास एमिड लिंक को तोड़ के उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, हम एंजाइम 0 से 0.5% ग्राम पर लीटर एंजाइम लेंगे, उसको 55 से 60 डिग्री सेल्सियस पे हम 30 मिनट के लिए रखेंगे। इससे क्या होता है, हमारे पास सेरेसिन रिमूव हो जाता है। दूसरे में क्या करेंगे, हमारे पास नेचुरल वैक्स ऑयल वगैरह रह जाता है, जो वीविंग प्रोसेस में आया था वो भी, और नेचुरल भी उसके अंदर है। फिर क्या करेंगे, हम सोप से उसको और सोडा ऐश से हम ट्रीट करेंगे। 1 ग्राम पर लीटर हम सोडा ऐश लेंगे और सोप का सोल्यूशन लेंगे, 95 डिग्री सेल्सियस पे उसको बॉइलिंग ऑफ करके हम 20 मिनट की ट्रीटमेंट देंगे, और इसी के साथ हमारे पास सेरेसिन और बाकी इम्प्योरिटीज जो थी हमारे पास वैक्स ऑयल स्टेन वगैरह वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। ये था आपका ऑल अबाउट डीगमिंग।